जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति। आप सभी भक्तों को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप और तर्पण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ माघ पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान की सबसे सरल, आसान और घर पर करने योग्य पूजा विधि। तो चलिए जान लेते हैं साल 2026 में माघ पूर्णिमा का व्रत 1 फरवरी रविवार के दिन रखा जाएगा। इसी दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पूजा विधि। चौकी पर भगवान की स्थापना। सबसे पहले एक साफ चौकी ले। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अब थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल या फूलों का आसन बनाकर भगवान सत्यनारायण की फोटो या मूर्ति को विराजमान करें। कलश स्थापना विधि। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। ध्यान रखें, भगवान सत्यनारायण की पूजा में कलश का विशेष महत्व होता है। भगवान के दाहिने हाथ की ओर कलश स्थापित करें। कलश के लिए तांबे या पीतल का लोटा लें। उसमें साधारण जल और गंगा जल मिलाकर कंठ तक भर दें। अब कलश के मुख पर मौली धागा बांधें। इसके अंदर हल्दी, अक्षत, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, रोली डालें। अब 5 या 7 आम के या अशोक के पत्ते कलश में सजाएं। इसके ऊपर चावल से भरा पात्र रखें और ऊपर से मौली बंधा हुआ नारियल स्थापित करें। नारियल का मुख अपनी ओर रखें। इस प्रकार कलश स्थापना पूर्ण होती है। गणेश जी की स्थापना। अब थोड़े से अक्षत के ऊपर भगवान गणेश को विराजमान करें, क्योंकि बिना गणपति पूजन कोई भी कार्य सफल नहीं होता। पूजा विधि। अब जल की छींटे लगाकर शुद्धिकरण करें। देसी घी का दीपक जलाएं। यह दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। अब भगवान सत्यनारायण के सामने संकल्प लें। हे प्रभु, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें और मुझे व्रत पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। पूजन सामग्री अर्पण। सबसे पहले गणेश जी को कलावा अर्पित करें। फिर भगवान सत्यनारायण को कलावा अर्पित करें। अब चंदन और रोली से सभी को तिलक लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। व्रत के नियम। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण सुबह पूजा ना हो पाए तो शाम को भी सत्यनारायण कथा और पूजा की जा सकती है। इस दिन पूरे परिवार को साथ बैठकर पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी मिलकर पूजा करें तो विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भोग और प्रसाद विधि। भगवान सत्यनारायण को विशेष भोग भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर और कटे केले डालकर बनाई गई पंजीरी अर्पित करना होता है। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डालते, इस बात का खास ध्यान रखें। इसके साथ पंचामृत और मौसमी फल भी अर्पित करें। सत्यनारायण कथा। अब दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर कथा का श्रवण करें। आप पुस्तक से पढ़ सकते हैं या मेरे चैनल पर उपलब्ध कथा वीडियो चलाकर भी श्रवण कर सकते हैं। कथा समाप्त होने पर अक्षत चौकी पर अर्पित करें। आरती और क्षमा प्रार्थना। पहले गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान सत्यनारायण की आरती करें। अब दोनों हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। चंद्र अर्घ्य और पारण विधि। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें। व्रत खोलते समय पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद सात्विक भोजन करें। अगले दिन की विधि। अगले दिन चौकी उठाएं, कलावा और दक्षिणा मंदिर या पंडित को दान करें। कलश का जल तुलसी जी में अर्पित करें। नारियल प्रसाद स्वरूप बांट दें। फूल पत्ते गमले या पेड़ के नीचे सम्मान पूर्वक रखें। दोस्तों, भगवान सत्यनारायण का व्रत बहुत सरल है, लेकिन फल अत्यंत महान है। सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन के सभी कष्ट दूर करता है। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।